सर्वमंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। माँ भगवती सती माँ के दोनों कलाई भाग का स्थान जो स्वयं 51 शक्तिपीठों में से 27वां शक्तिपीठ का दरबार, कलाई भाग को संस्कृत भाषा में मणिबंध एवं दोनों कलाई को मणिवैदिक संबोधन होता है, इसीलिए यह मणिवैदिक शक्तिपीठ है। इस पीठ की माँ आदिशक्ति गायत्री, भैरव, सर्वानंद, यहाँ पर माँ भगवती 4 दिव्य स्थानों में से स्थान निहित है। प्रथम तो माँ शक्ति की दोनों खंड कलाई 51 शक्तिपीठों में से 27वां शक्तिपीठ, दोनों खंड कलाई इसी पर्वत शिखर पर विद्यमान रही। आदि काल में यह पर्वत स्वयं 108 सिद्धपीठों में से 15वां सिद्धपीठ पर्वत। पर्वत का नाम पुरुहुता पर्वत, पुरुहुता माता, पुरुहुता देवी। इसी पर्वत में माँ के 51 पीठों में से 27वां शक्तिपीठ मणिवैदिक शक्तिपीठ, जहाँ की माँ आदिशक्ति गायत्री एवं माँ वैष्णो के अंश अवतार विद्यमान। माँ के इस पीठ में 4 दिव्य स्थानों में से स्थान निहित है। आदि काल में माँ दोनों खंड कलाई पिंडी रूप में पर्वत शिखर पर विद्यमान रही। फिर आया समय इस धरा में ब्रह्मा जी का पूजनीय स्थली निर्मित होना व यज्ञ का निश्चय करना। जगत पिता ब्रह्मा सारे तीर्थों के गुरु है, इसीलिए पुष्कर को गुरु तीर्थ संबोधन होता है। ब्रह्मा जी के यज्ञ में सारे तीर्थ पर्वत सागर आदि स्वरूप धारण कराते रहे, जिनमें मूल स्थान में माँ वैष्णो पिंडी रूप में विराजती है। गुरु के यज्ञ में आने के लिए उन्हें स्वरूप धारण करना पड़ा। यज्ञ समाप्ति बाद स्वरूप को मिटाए बिना इस पीठ में निवास प्राप्त किए, जिनमें प्रथम शक्ति अंश अवतार महाकाली, माँ चामुंडा, इन्हीं माँ भगवती के नाम से शक्तिपीठ पूजे जाने लगे। एक और माँ लक्ष्मी सरस्वती जोड़े से नंदी पर विराजमान अम्बे अम्बालिका। माँ गौरी के आदि भाग में गणेश जी, माँ गौरी गणेश, मध्य भागे माँ भगवती एक खंड कलाई पिंडी रूप में आदिशक्ति माँ गायत्री सहित। माँ गायत्री का प्राकट्य ब्रह्मा जी के यज्ञ दौरान हुआ। जब माँ सावित्री स्वयं ब्रह्माणी यज्ञ में भाग नहीं ले पाई, लग्न मुहूर्त बीता जा रहा था, तब देवताओं के निवेदन से ब्रह्मा जी ने मानस द्वारा माँ गायत्री का प्राकट्य किए। माँ गायत्री को लेकर यज्ञ पूर्ण किए। माँ गायत्री को मानस पत्नी के रूप से यज्ञ पूर्ण किए। यज्ञ समाप्ति बाद माँ गायत्री का प्रश्न रहा, देवता और ऋषिगणों आपने हमें उत्पन्न किए, हमें अनुकूल स्थान की उपलब्धि हो। तब देवता साधुवाद करते हुए उन्हें संकेत करते हैं, देवी गायत्री द्वादश कल्पेन त्रेता युगेन सती देह तज्जयेत पुष्करे पुरुहुतेति मणिवैदिका स्थितः। देवी गायत्री 12 कल्प के त्रेता युग में सती जी ने जो आत्मदह किए, पश्चात भगवान विष्णु के सुदर्शन द्वारा जो खंड भाग हुआ, जिनमें दोनों खंड कलाई का भाग पुष्कर के पुरुहुता पर्वत में स्थित मणिवैदिक शक्तिपीठ विद्यमान है। आप उस पीठ में निवास प्राप्त करें ताकि मणिबंध के साथ साथ गायत्री नाम से पूजे जाएं। तत्काल माँ गायत्री के 2 रूप बने। दिखाई देने वाला स्थूल स्वरूप ब्रह्मा जी के निकट विराजमान अदृश्य शक्ति इस शक्तिपीठ के एक खंड कलाई पुंज में विद्यमान होने कारण स्वरूप का नाम 2 नामों से पूजे जाते हैं। कलाई भाग को मणिबंध एवं दोनों कलाई को मणिवैदिक कही गई, इसीलिए मणिवैदिक गायत्री पिंडी स्वरूपा। यह माँ का एक खंड कलाई पिंडी रूप में आदिशक्ति माँ गायत्री सहित विद्यमान। द्वितीय खंड कलाई भगवान शिव के बिना ब्रह्मा जी के यज्ञ पूर्ण न हो पाते, इसलिए महादेव को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जोड़े की आवश्यकता पड़ी। तब माँ सती के द्वितीय खंड कलाई स्वरूप में परिवर्तित हुए। आलिंगन क्रीड़ा मुद्रा में नंदी पर विराजमान होने कारण उस स्वरूप का नाम हुआ मणिवैदिक उत्पत्ति स्वरूप। समस्त देवता प्रसन्नचित होकर महादेव से माँ
शक्ति से निवेदन करते हैं, देवाधिदेव आप ही शिव शक्ति से आदि काल में समुच्च ब्रह्मांड की रचना हुई, अतः कृपा करें ब्रह्मा जी के इस नगर में आप शिव शक्ति इसी मुद्रा में विराजमान हो, यही हम सब जनों की मनोकामना। तभी से भगवान शिव और शक्ति के सम्मिलित में जो स्वरूप है उनका नाम मणिवैदिक उत्पत्ति स्वरूप शिव सती माता, शक्तिपीठ का नाम श्री राज राजेश्वरी पुरोहिता मणिवैदिक शक्तिपीठ। श्री राज राजेश्वरी शक्तिपीठ का संबोधन नाम है, पुरोहिता पर्वत का नाम है जो स्वयं में 15वां सिद्धपीठ 108 सिद्धपीठों में से पुरोहिता माता पुरोहिता देवी। इस पीठ की अधिष्ठात्री माँ आदिशक्ति गायत्री, इसलिए गायत्री शक्तिपीठ। यह पर्वत में माँ भगवती के इस पीठ में माँ वैष्णो के तीनों शक्ति अंश अवतार के रूप में विद्यमान महाकाली माँ चामुंडा, इन्हीं के नाम से शक्तिपीठ पूजे जाने जाते हैं जो लौकिक नाम है। एक और माँ लक्ष्मी सरस्वती जोड़े से नंदी पर विराजमान अम्बे अम्बालिका नाम से माँ भगवती के इस पीठ में 4 दिव्य स्थान होते हुए भी लौकिक नाम चामुंडा माता हुआ, और चामुंडा नाम से अजमेर से लेकर पुष्कर तक इस दायरे में 17 जगह में चामुंडा नाम से दरबार। 1400 सन में राजा पृथ्वीराज चौहान अपनी कुलदेवी का स्थापन कर चामुंडा नाम रखा। आज वर्तमान समय तक उनके वंशजों ने और भी 10 जगह बनाकर 11 जगह पूरे अजमेर क्षेत्र में चामुंडा नाम से दरबार। ऐसे ही पुष्कर तीर्थ में कम से कम 5-6 जगह चामुंडा नाम से दरबार। माँ के शक्तिपीठ भी चामुंडा नाम से ख्याति हुई। इसे तो माँ के पुराणों में वर्णित जो नाम है वो सारे नाम गुप्त हुए, इसलिए शक्तिपीठ गुप्त अज्ञात शक्तिपीठ। मैं समस्त भक्तों को निवेदन एवं माँ का संकेत पहुँचाता हूँ आप जनों के माध्यम से, ताकि जो भी भक्त माँ भगवती का संकेत मिले व पुष्कर दर्शन की लाभ मिले, शक्तिपीठ का अवश्य दर्शन लाभ लें, ताकि माँ के दर्शन के बिना संतान को सुख कहाँ। इसीलिए सभी भक्त माँ का संतान है। घर में तो एक माँ है, सबको मिलते हैं, परंतु यहाँ तो जगत के माताएं हैं। इस माँ का कुटिया भी बन रहा है। कई वर्षों से माँ के गुप्त अज्ञात शक्तिपीठ होने के कारण इससे ना तो भक्तों का जुड़ना हो पाया, ना तो क्षेत्रवासी का इतना व्यवस्था है जो माँ का दरबार को सुसज्जित कर पाए। इसीलिए सभी भक्तों से निवेदन कि माँ के शक्तिपीठ का जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो माँ का दरबार, इस दरबार को सुसज्जित करने के लिए सभी भागीदार बने, सभी माँ का कृपा आशीर्वाद का भागीदार बने। सब लोग माँ कृपा से कुशल रहें, स्वस्थ रहें। जय माँ पुष्कर। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ जय माँ जय माँ। इस शरीर का नाम दिगंबर ओमेंद्रपुरी हरिद्वार कनखल महानिर्वाणी अखाड़े से 16 वर्ष से माँ की सेवा में हूँ। इस पीठ का पुनः रूप से जीर्ण अवस्था जो होने के कारण उनका जीर्णोद्धार करने का प्रयास प्रारंभ किया 5-6 वर्ष से, जिनमें इतना सही सेवा हुआ। इस पीठ में छात्रावास, संत निवास, भक्त निवास एवं साधना कक्ष, अनुष्ठान का केंद्र, हवन यज्ञ के लिए यज्ञ स्थली, ये सारी व्यवस्थाएं बना जा रहे हैं। आप लोग भी उनमें सम्मिलित होइए, भागीदार बने। जय माँ पुष्कर, जय माँ पुष्कर, जय माँ पुष्कर।